नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंक के एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया जिसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल को रांची से लीड किया जा रहा था, जिसमें देश के खिलाफ ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। अलकायदा पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था टास्क। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था, जो खिलाफत की घोषणा करने और देश के भीतर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। स्पेशल सेल ने अब तक राजस्थान के भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस मामले में जो आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक, जो रांची का रहने वाला है, वो डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ कुछ और संदिग्ध गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। उसी मामले को जब आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि डॉक्टर फैजान अहमद का नाम सामने आया। हालांकि डॉक्टर फैजान अहमद वो कोडवर्ड था डॉक्टर। वहां पर जो फैजान अहमद के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि फैजान अहमद जो है उसका होलसेल का कारोबार है। हजारीबाग जो झारखंड का काफी चर्चित स्थान है, वहां पर वो होलसेल का कारोबार करता है, लेकिन उसका जो संबंध है वो इश्तियाक के साथ में था। डॉक्टर इश्तियाक वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है और इस मामले पे जब जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद राजस्थान का कनेक्शन निकल के सामने आया और राजस्थान में पता चला कि राजस्थान के भिवाड़ी में कई संदिग्ध आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग भी हुई है। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ जारी है। इसके साथ ही अन्य गिरफ्तारियों की भी संभावना है। इसके साथ ही कई स्थानों से हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी साहित्य भी बरामद किया गया है। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। रांची के छात्रों में जैसे कहा कि देखिए लोकेशंस 16 है जिन जगहों पर छापामारी चल रही है। इसके अलावा भी और लोकेशंस हैं जिन पर ये अभियान चल रहा है। आतंकी संगठन अलकायदा के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आतंकियों से भारी संख्या में हथियार भी मिले हैं। रांची, कटक, अलीगढ़ में छापेमारी हुई है। कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का भांडाफोड़ हुआ है। आतंकियों के खिलाफ पूरे देश में एक्शन हुआ है। साथ ही गोला बारूद, आपत्तिजनक और भड़काऊ साहित्य बरामद किए गए हैं। बरामदगी की बात करें तो क्या क्या बरामद हुआ? एक AK-47 राइफल, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, 1.38 बोर रिवॉल्वर, 0.38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, 0.32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसास और हैंड ग्रेनेड। इसके साथ ही कुछ खाने की चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसमें बिस्किट, चिप्स का पैकेट और एक पानी की बोतल शामिल है। राजस्थान में पता चला कि राजस्थान के भिवाड़ी में कई संदिग्ध आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग भी हुई है और खास तौर पर AK-47 जैसे हथियार से वहां पर फायरिंग करना, निशानेबाजी करना, वो सब वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इस मामले में जिस तरह से अब कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, तो इस मामले में ये जानकारी मिली है कि झारखंड से 8 संदिग्ध लोगों को वो हिरासत में लिया गया है और उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई बाद में और उसके अब दिल्ली लाया जा रहा था। झारखंड के रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक की बात करें तो कौन है डॉम कर रहा था? भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था, भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक अलकायदा के कुल 6 आतंकी गिरफ्तार हुए, जो राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं। आतंकियों का टास्क पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही कई शहरों की रैकी भी की गई थी, जिसमें बम ब्लास्ट की योजना को लेकर
मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ जारी है। राजस्थान है, राजस्थान से भी कुछ लोगों को हिरासत में ले गया है, जिससे अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। कभी नटवर लाल ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से साइबर ठगी शुरू हुई है, दुनिया में तमाम नटवर लाल पैदा हो गए हैं। ये लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी इन तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। अब नोएडा में एक नया मामला सामने आया, जिसमें यूपी पुलिस के ऐप को हथियार बनाकर ठगी की गई है। ठगी का ये कैसा नया तरीका है, इस रिपोर्ट में देखिए। इधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, उधर ठगों ने शुरू कर दिया अपना खेल। यूपी कॉप ऐप का मिसयूज कर लोगों को बना रहे थे शिकार। डिजिटल होती दुनिया में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी रफ्तार से साइबर लुटेरों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। और साइबर ठग ऐसा जाल बुनते हैं कि पलक झपकते ही न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली कर देते, बल्कि ऐसे लुटेरों का कई बार कभी पता तक नहीं चलता। ऐसे ही साइबर ठगों ने अब पुलिस के यूपी कॉप ऐप को ठगी का हथियार बना लिया है। ऐप से ठग एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर शिकायतकर्ता को पुलिस अफसर बनकर फोन करते हैं और फिर कार्रवाई कराने और जेल भिजवाने जैसी सख्त कार्रवाई का हवाला देकर बातों में फंसाकर रुपए ऐंठ लेते हैं। ये वहाँ पे एक गिरोह की तरह काम करता है। ये लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह है कि ये लोग यूपी कॉप ऐप, जो एक ऐप है, उसमें एफआईआर्स अपलोडेड होती हैं, तो उनकी एफआईआर ऑनलाइन निकाल कर और ऐसे मुकदमे जहाँ पर जनरली अरेस्टिंग कोर्ट के आदेश से नहीं की जाती है, या ऐसे मुकदमे जहाँ उनको लगता है कि बहुत ही अर्जेंसी है, जैसे 366 के मुकदमे, इस तरह के कुछ चुनिंदा मुकदमे छाट कर ये लोग वादी को कॉल करते थे और मुकदमा एक्सपेडाइट कराने का नाम पर उससे 3 से 5 हज़ार रुपए की डिमांड करते थे। ये डिमांड ये लोग कई बार मुकदमा एक्सपेडाइट कराने के नाम पर, कभी ये जल्दी गिरफ्तारी कराने के नाम पर, कभी गिरफ्तारी कराने के नाम पर, कभी किसी खर्चे पाने के नाम पर, इन अलग अलग बहानों से 3 से 5 हज़ार रुपए ये लोग कलेक्ट करते थे। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया है जो 10वीं फेल है, लेकिन उसका शातिर दिमाग ऐसा कि अच्छे से अच्छा आदमी उसके जाल में फंस जाए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी का नाम है धीरेन्द्र यादव, जो यूपी पुलिस के एप्लीकेशन यूपी कॉप का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी करता है। दरअसल कैसे करता था ठगी? यूपी कॉप ऐप से एफआईआर की कॉपी निकाली जाती थी। एफआईआर कॉपी से पीड़ित का नंबर निकाला जाता था, खुद को एसपी और डीएम बताकर जाल बुना जाता था। कार्रवाई करने के नाम पर ठगी की जाती थी। ठगों ने एमपी में इसकी बकायदा ट्रेनिंग ली थी। दरअसल ऐसे ही ठगी का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया था। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें एक व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर कुछ एक वादी से पैसे की डिमांड कर रहा था। तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया और जब पाया गया तो उसमें जो व्यक्ति था वो ओरछा का रहने वाला मिला। उसका नाम धीरेन्द्र यादव है। ओरछा यूपी और एमपी के बॉर्डर में कानपुर के पास और ललितपुर के पास एक छोटा जनपद है, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। साइबर पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो मामला एमपी तक जा पहुंचा। वैसे भी बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के कुछ चुनिंदा तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साइबर ठगी का जाल, डिजिटल अरेस्ट, रेप केस के नाम पर ठगी, एजेंट का डर दिखा, हॉस्पिटल के नहीं, प्रिंट स्वैपिंग कर आधार से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े धीरेन्द्र यादव का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। साथ ही इस कांड में गैंग के कई और भी सहयोगी हैं, जिनकी तलाश जारी है।
ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहा था और नोएडा फेज 1 में भी हम मुकदमा मिला है जिसमें वादी दौरा कुछ पैसे इसको दिए गए थे, तो वो भी मुकदमा हमें इसका मिला है। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इसके मुकदमे तलाशे जा रहे हैं। ये 10वीं फेल है, 9वीं पास है 10वीं से। कुल मिलाकर ऐसे ठगों से बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और सावधानी। अगर कोई अनजान शख्स कभी भी कोई कॉल करता है या फिर किसी ग्रुप पर जोड़ता है तो उससे इसका कारण जरूर पूछिए, क्योंकि इन लुटेरों की दुनिया में बड़े बड़े नटवर लाल बैठे हैं, जिसमें बड़े बड़े हैकर्स भी शामिल हैं। और इनके जाल में फंसे तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मर्डर हुआ और मर्डर का ये जो केस है रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। युवती की कहीं और शादी फिक्स होने पर मौसा के सिर पर खून सवार हो गया और प्रेम प्रसंग में बेटी को ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर। साढ़ू की बेटी से चल रहा था प्रेम प्रसंग। शादी तय हुई तो बौखला गया मौसा। रक्षाबंधन वाले दिन उठाया खौफनाक कदम। हरदोई में एक मौसा को अपनी ही साढ़ू की बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या कर युवती के छिपाए गए शव को भी बरामद कर लिया। आरोप है कि मौसा का अपनी ही भांजी से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इस बीच युवती के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। इस बात से गुस्साए मौसा ने युवती की गला दबाकर हत्या कर शव को एक मकान में छिपा दिया। 22 अगस्त को रामसागर पांडे ने कोतवाली सिटी थाने पर आकर तहरीर दी कि उनकी लड़की मानसी पांडे को उसका सगा मौसा मणिकांत द्विवेदी बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया तथा मानसी पांडे की तलाश शुरू की। मौसा मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि मानसी पांडे से उसका अफेयर पिछले 2 वर्ष से चल रहा था। मानसी पांडे कहीं और शादी करना चाहती थी, इसी कारण उसने मानसी पांडे की गला दबाकर हत्या। मणिकांत द्विवेदी का साढ़ू की लड़की के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन युवती के पिता ने शादी तय कर दी। इस बात से आरोपी मौसा नाराज था। रक्षाबंधन के दिन युवती मौसा के घर गई थी, जहां से आरोपी उसे काशीराम कॉलोनी में नवनिर्मित मकान में ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छिपाकर भाग निकला। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका का मोबाइल उसने बस में रख दिया था। मणिकांत द्विवेदी की निशानदेही पे मानसी की डेड बॉडी को एक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन मकान से बरामद कर लिया गया है। उसने वहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को छुपा दिया था। तो साथ ही साथ उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए मानसी पांडे के मोबाइल फोन को चलती हुई बस में डाल दिया था, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में विलंब हो। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को बरामद करते हुए आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया है। युवती बेहटा गोकुल इलाके की रहने वाली थी, जबकि आरोपी मौसा कोतवाली देहात इलाके की शुगर मिल कॉलोनी में रहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।